तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को चल रही होगी। और नहीं भी चल रही है तो चला लेना, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम काफ़ी है। तो यार अब आज हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर हम करेंगे। जिससे पहले हम 3 चैप्टर अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट पढ़िए, देखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और कमेंट करके भी बता देना कैसे आपको लेक्चर्स लग रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि देखो यार, आप लोग PYQs के लिए काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भाई PYQs कराओ, है ना। तो देखो कुछ कुछ PYQs मैं ला रहा हूँ, इतनी टेंशन मत लो। पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद PYQs पे ध्यान देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में ऐसा होगा कि एक वीडियो में मैं 50-60 PYQ लाया करूँगा एक चैप्टर से रिलेटेड, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन CGL CPO अच्छे तरीके के, और AWTPO से भी रिलेटेड। तो उससे बहुत तगड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, इतनी टेंशन ना लें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यार शाम के टाइम में आपकी वीडियो मतलब 5 बजे के टाइम अपलोड कर दिया करूँगा, ठीक है। तो ये है ना कि डेली आप सोने से पहले रात को जैसे सबसे लास्ट में अपना फिजिक्स का सब्जेक्ट रखना, ठीक है। लाइट लाइट रहेगा, ये ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा इस पर। और सोने से पहले ऐसी 10-15 मिनट की वीडियो देख के नोट्स बना लिया करना, तो आप डेली कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहोगे, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 5-6 बजे शाम को लेक्चर अपलोड कर दिया करूँगा, ठीक है। क्योंकि देखते हैं कैसे चलती हैं चीज़ें, अभी इतना कंफर्म नहीं है, ठीक है। और बाकी आपकी पॉलिटी की क्लासेस भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, जिसके अंदर मैं 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर आपकी पॉलिटी को ख़त्म करा दूंगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो पहली चीज़ बात करते हैं ग्रेविटेशनल, ठीक है, ग्रेविटेशनल लॉ। तो ग्रेविटेशनल लॉ किसने दिया है। तो ग्रेविटेशनल लॉ दिया है न्यूटन जी ने दिया है। कब दिया था, 1687 में, ठीक है। मतलब 1687 के अंदर ये ग्रेविटेशनल लॉ दिया था, ठीक है। इतना सिंपल से याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देन बात करते हैं हम ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में। तो ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में जब बात करेंगे, एक सेकंड, ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं गाइस। तो डेफिनेशन ये होने वाली है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अनोदर अनोदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स, ठीक है, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। कहने का मतलब ये है, देखो कोई भी दो बॉडी है ग्रेविटेशनल लॉ के अंदर, कोई भी दो बॉडी हैं, ठीक है। इन ये कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। इनका कुछ मास है, क्या है, इनका कुछ मास है, डिस्टेंस इनकी r है, ठीक है। तो इनके बीच में ये दोनों बॉडी क्या करेंगे, यहाँ पे ये अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। एवरी बॉडी अट्रैक्ट इन द यूनिवर्स, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। किससे अट्रैक्ट कर रही हैं, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो कि विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। डेफिनेशन समझ में नहीं आई है, आगे चलते हैं, आपको फॉर्मूले से अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, इसके अंदर ये दे रखा है कि एक बॉडी, ठीक है, दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, और इनका कुछ मास भी होता है। क्या होता है, इनका कुछ मासेस होते हैं सर्टेन डिस्टेंस पे। तो ये इससे हमारा एक फार्मूला निकल के आता है, फोर्स इजिकल टू ग्रेविटेशनल फोर्स इजिकल टू जी। ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसके अंदर मास होगा 1/2, और आर क्या होगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जी जो है हमारा डिस्टेंस के क्या होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं जी को कितना, अगर मैं जी को बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, आर मेरा कम होगा, ठीक है। तो जितनी इसके बीच की डिस्टेंस क्या होती चली जाएगी, ये जितने इसके बीच की डिस्टेंस दूर होती चली जाएगी, उतना मेरा क्या है, आर कम होता चला जाएगा। मतलब डिस्टेंस कम होती चली जाएगी, दूर होती चली जाएगी, मतलब कहने का मतलब है डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो मेरी जी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, वहाँ पे कम लगेगा, ठीक है, कम लगेगा, ठीक है। ये फोर्स एफ दे रखा है, जी नहीं दे रखा, ठीक है, ये है एफ। तो क्या है, मेरा फोर्स क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के। अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाता हूँ, दो ऑब्जेक्ट हैं, कोई दो ऑब्जेक्ट सपोज थोड़ी थोड़ी सी मतलब 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं, तो उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। उसके बाद मैं उनको 4-5 मीटर पे रख देता हूँ, तो उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि वो डिस्टेंस बढ़ने पे उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा यही है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये होता है, ग्रेविटेशनल लॉ ये कहता है कि ये हर एक बॉडी जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होती है, ठीक है। और क्या होता है, ये विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मासेस की, ठीक है। जितने ज़्यादा मास भारी होगा, मतलब कहने का मतलब ये है, ये आपका फोर्स है, ठीक है। देखिए ये आपका फोर्स है,
और ये मासेस हैं, ठीक है। अगर ये मासेस थोड़े मतलब ज़्यादा भारी होंगे तो यहाँ पे क्या है, फोर्स पे भी हमारा इस तरीके से असर पड़ने वाला है, ठीक है। मगर ये कि ये देखो कभी कभी ये पूछ लेता है कि आपसे अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ा दूँ तो क्या मेरे फोर्स पर असर पड़ेगा, मतलब फोर्स जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो आपको उसमें बताना है कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स कम हो जाएगा, और डिस्टेंस कम होगी तो डेफिनेटली फोर्स ज़्यादा लगेगा। जब कोई भी चीज़ पास में होगी तो ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, आप किसी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, या आपकी बंदी है कोई, या बंदा आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है वो काफ़ी मतलब आपके क्लोज़ रहता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसी है एक आध किलोमीटर जहाँ से आप रोज़ मिलते रहते हैं, रोज़ देखते रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक जो है लव, एक प्यार बना रहेगा ज़्यादा ज़्यादा तरीके से, आप ध्यान रख पाओगे उसका, मतलब ये चीज़ें रहेंगी, ठीक है। और कोई बंदा लॉन्ग डिस्टेंस में, भाई नहीं पता उसका क्या चल रहा है, कोई कौन किससे बात कर रहा है, वो किससे बात कर रही है, आप किससे बात करो, कुछ नहीं पता होता ना, तो वहाँ पर अट्रैक्शन कम होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में अट्रैक्शन माना ज़्यादा होगा, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है। बस ये रिलेट करा है आपसे, किस लिए रिलेट करा है, क्योंकि आपको समझ में आ जाए, इससे पढ़ाई लिखाई का कोई लेना देना नहीं है, और आपकी ज़िंदगी का भी कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें सारी बेकार हैं, बर्बाद करने के लिए और कुछ नहीं है, बस करियर पे ध्यान दो। आगे चलते हैं, बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो यार देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं कहीं पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के ला रहा हूँ ना, तो इनको अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन छप जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जी इज़ अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मैंने क्या बताया था, जो कैपिटल जी है वो कांस्टेंट होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। सेकंड पॉइंट है द वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी की याद कर लेना, इसकी वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा इन्वेंशन ऑफ जी। ये जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो, इसका इन्वेंशन किसने करा था, इसकी खोज किसने करी थी, तो वो है हेनविन कैवेंडिश, क्या है उनका नाम, हेनरी कैवेंडिश ने क्या करी थी, इसकी खोज करी थी। उसके बाद में बात करते हैं द वैल्यू ऑफ जी नेवर चेंज, जो जी की वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, अच्छे तरीके से अपने याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, उसके बाद में अब देखते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ठीक है। ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स भी बिल्कुल इसकी तरह होती है। इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द अट्रैक्टिव फोर्स, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है डेट एक्ट बिटवीन द एनी टू बॉडीज हैविंग मास। कहने का मतलब ये दो बॉडीज़ हैं जिनके पास में मास है m1 m2, इनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन का काम करता है, वो क्या होता है, फोर्स। सिंपल सी बात है, ठीक है। तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बीच में जो प्यार है, जो क्लोजनेस है, ठीक है, जो आप पास में रह रहे हो, आप लॉन्ग डिस्टेंस में कम हो, जो तो आपके बीच में प्यार है ना, वही ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। एक फोर्स है, ठीक है, उस तरीके से देखो, ये क्या है, फोर्स है, ठीक है। अब उसके बाद में एग्जांपल्स देखते हैं हम। तो एग्जांपल के अंदर देखते हैं कि अर्थ क्या है, अर्थ पुल अस डाउन दैट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अर्थ क्या है हमारी, कभी भी आप ये ज़मीन पर रहते हैं, ठीक है, अर्थ पे ज़मीन पर रह रहे हैं, तो यहाँ से अगर कोई भी चीज़ आप ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हैं ऐसे करके, तो ये लौट के वापस आता है। तो लौट के क्यों वापस आता है, क्योंकि इसके पास में एक ग्रेविटेशनल फोर्स का अट्रैक्शन होता है, जो कि एक सर्टेन लिमिटेड ऑब्जेक्ट जाता है और वहाँ से वापस आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी लिमिट होती है, अगर आप एक लिमिट से ऊपर फेंक दोगे तो वो स्केप हो जाएगा, उसको भी पढ़ेंगे हम, स्केप वेलोसिटी करके कुछ कॉन्सेप्ट होता है वो, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझ गए, इसको नोट कर लेना कि अर्थ पुल अस डाउन, हमें जो है अर्थ जो है अपनी तरफ क्यों खींचती है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दैट्स वाई अर्थ पुल अस डाउन द, ठीक है, डाउन ऑन दी अर्थ, ठीक है। तो अब उसके बाद में बात करते हैं, अगला एग्जाम्पल क्या होने वाला है हमारा, अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये होने वाला है हमारा, देखो, मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, जो हमारा अर्थ है, अर्थ के अराउंड क्या है, हमारा जो है मून है, ठीक है, क्या है ये, मून है। तो मून क्या है, इसके अराउंड क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में, तभी तो ये चीज़ें रुकी पड़ी हैं, नहीं तो आके एक साथ में क्या होगा, यहाँ पे चीज़ें सारी आके एक साथ में टकरा जाएंगी, कोलैब कर जाएंगी, सारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा, सोलर सिस्टम जो है, ठीक है। दोनों एग्जांपल याद कर लेना अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। पहला पॉइंट हो जाएगा ऑलवेज अट्रैक्टिव, सही है, हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, नेवर रिपल्सिव, कभी भी दो बॉडी इसके अंदर रिपल नहीं करेंगी, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सबसे बढ़िया चीज़ है, अगर एक बार प्यार में पड़ गए तो बस तुम्हारा अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, रिपल्सन नहीं होगा, ब्रेकअप नहीं होने वाला, सिंपल सी बात है। उसके बाद में है आपका एक्ट बिटवीन द ऑल ऑब्जेक्ट विद मासेस, ये एक्ट कहाँ करता है, जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बीच में, सही है, एक्ट करता है, बट उनका मास होना चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है। उसके बाद में क्या है,
बात करते हैं तीसरा, वीकर देन द अदर फोर्स, जो और फोर्स होते हैं उनसे ये कमज़ोर होता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, बट वर्क ओवर द वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, काम करता है लॉन्ग डिस्टेंस, बट आपका फोर्स क्या है, कम हो जाता है। ठीक है, ये नहीं है कि जैसे अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा दूँ काम करेगा, चीज़ें चलेंगी, बट इतना अच्छा नहीं चलने वाला। जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस है, आप पहले शॉर्ट डिस्टेंस में थे और आपकी गर्लफ्रेंड कहीं बाहर चली जाती है पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, उसके बाद में तो प्यार तो रहेगा ना, बातचीत तो करोगे आप लोग, बट वो चीज़ें कम हो जाएंगी, बट आपको नहीं पता वो क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हो, चीज़ें कहाँ जा रही हैं। ठीक है, अगर उससे किसी और के पास में जाना है तो चली जाएगी ना वो, क्योंकि आप देख थोड़ी रहे हो। तो अट्रैक्शन तो है, बट उसके अंदर मतलब रिपल्शन नहीं है। ठीक है, रिपल थोड़ी हो रहा है, अट्रैक्ट तो हो ना तब भी उसकी तरफ आप। ठीक है, देखो यार, ये एग्जांपल मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि बस आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा दिमाग में आ जाती हैं, तो कुछ उल्टा सीधा मत सोचना। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, जो सोचना है सोचो। मैं तो जैसे पढ़ाऊँगा अपना मुझे अच्छा लगता है वैसे ही पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट, तीनों पॉइंट याद कर लेना अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। हाँ जी, तो सबसे अब इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है हमारा, क्या आता है, एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सीलेशन होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, AWTPO के जो मैंने पेपर एनालाइज करे हैं उसके अंदर जो आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं वो ग्रेविटेशनल चैप्टर से भर भर के क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से करेंगे, इसके अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छी खासी करने वाले हैं, हम आगे चल के भी करेंगे, अभी तो नॉर्मल क्वेश्चन ही रखूँगा मैं। तो इस चैप्टर पर थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे बिल्कुल, और बाकी सारी चीज़ें मैं NCERT से उठा के ही करा रहा हूँ। ठीक है, कहीं से अंट संट नहीं लेकर आ रहा हूँ, काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये कंटेंट तैयार किया जाता है, फिर आपको प्रोवाइड करा जाता है। ठीक है, वो आपको कंटेंट देख के ही पता चल रहा होगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे ना, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, सीरियसली बता रहा हूँ, रिव्यू आके दोगे टेलीग्राम पे ना, बस यही चर्चा चलने वाली है कि भाई एक चैनल था एग्जाम स्ट्रगलर, साइंस तो वहाँ से फंसी है पूरी, गारंटी दे रहा हूँ भाई लिख के। ठीक है, बस आप पढ़ते जाओ कंसिस्टेंसी से। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, देखो टेलीग्राम चैनल जिसने ज्वाइन नहीं कराया, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, और जो बंदा नोट्स बना रहा है ना अच्छे नीट एंड क्लीन वाले, तो यार वो टेलीग्राम पे भेज देना, क्योंकि मेरे पास में नोट्स नहीं है। ठीक है, तो मुझे भी ज़रूरत है नोट्स वगैरह की। ठीक है, मैं आपको पढ़ा देता हूँ, मैं नोट्स वगैरह नहीं बनाता हूँ, तो मुझे दे देना नोट्स अपने। ठीक है, बढ़िया राइटिंग में नोट्स जो बनाता हो मुझसे कॉन्टैक्ट कर ले, और ऐसा नहीं है कि उसकी मेहनत ऐसी बर्बाद जाने दूंगा, कुछ ना कुछ उसको दे ही दूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसके अंदर क्या होता है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ द रेट विच वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज व्हेन इट फॉल्स फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है बॉल, जब ये नीचे गिर रही है फ्रीली, कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरता है तो ये जब नीचे आएगा तो इसकी कोई वेलोसिटी भी होगी, स्पीड होगी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होगी, नहीं होगी। अच्छा एक बात बताओ, आप दौड़ रहे हो, जब दौड़ोगे तो आपकी कुछ तो स्पीड होगी ना, तो वही चीज़ है। तो ये जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फेंका जाएगा तो एक अट्रैक्शन हो रहा है, अर्थ की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे बॉल आपने ऊपर उड़ाई, उसके बाद में बॉल नीचे आती है, तो यहाँ पे कोई अट्रैक्शन हो रहा है, बॉल एकदम अर्थ की तरफ आ रही है, ज़मीन की तरफ आ रही है, तो जब ये आ रही है तो कुछ ना कुछ स्पीड से आएगी। ठीक है, तो वही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ आता है, जहाँ मतलब कि वेलोसिटी आती है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक्सीलरेट कर रहा है, एक्सीलेशन हो रहा है ना, समझे। यहाँ पे पहले स्पीड कम थी, फिर थोड़ी स्पीड बढ़ी, थोड़ी स्पीड बढ़ी, फिर तो ज़्यादा स्पीड बढ़ी, तो एक्सीलरेशन हो रहा है। अगर आप लोगों ने एक्सीलरेशन वगैरह नहीं जानते हो तो सारे चैप्टर मैंने मोशन के अंदर सब चीज़ें समझाई डिटेल में, तो जिसने नहीं देखा है जाके देख लेना। ठीक है, समझ गए। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे आएगा फ्रीली, जब कोई भी बॉडी मूव करती है अर्थ की तरफ आती है, तो उसके पास में कुछ स्पीड होती है, यानी कि वेलोसिटी होती है, और जब वो वेलोसिटी होती है तो एक्सीलरेट करता है। कहने का मतलब ये है, जहाँ वेलोसिटी मिलेगी वहाँ आपको एक्सीलरेशन मिलेगा। ठीक है, तो जब ये चीज़ें होती हैं, कोई भी बॉडी फ्रीली मूव करती है एक्सीलरेशन के साथ में, तो वो होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आ चुकी होंगी चीज़ें। उसके बाद आगे चलते हैं। अब इसके अंदर आप लोगों का फॉर्मूला होने वाला है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका ये होने वाला है कि स्मॉल जी से इसको हम डिनोट करते हैं, इसके अंदर बड़ा जी हो जाएगा कांस्टेंट ग्रेविटेशनल, उसके बाद में आपका ये आर स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लेना, ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके अंदर क्वेश्चंस बन जाते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं थोड़े थोड़े। ठीक है, इसके अंदर आपकी जी क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास क्या हो जाएगा, एम से मास, और रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ की क्या हो जाएगी, इसमें आपकी रेडियस हो जाएगी। समझ गए ना, जैसे कि ये है, यहाँ पे आप रह रहे हो बीच में, तो यहाँ से कोई भी बॉडी ऊपर तक फेंकी है तो ये क्या हो जाएगी, अर्थ की रेडियस हो जाएगी। ये कोई मास है, इसकी बॉडी का मास हो जाएगा एम हो जाएगा। ठीक है,
तो जी निकाल देंगे हम सीधे से, तो इस तरीके से फार्मूला आ जाएगा बन के। इतना फार्मूला ड्राइव में नहीं जाना है, कुछ नहीं पूछता। अगर मैं फार्मूला ड्राइव कराऊंगा तो सारा टाइम निकल जाएगा, सिलेबस तो होने का है नहीं। देन बात करते हैं हम एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मैं बोल रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बहुत मिलेंगे, यहीं से क्वेश्चन बनने के चांस हैं अच्छे खासे। तो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स में देखने वाले हैं। इसके अंदर हम देखने वाले हैं द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज व्हेन एज वी गो हायर फ्रॉम अर्थ एंड डीपर अंडरग्राउंड। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जैसे, इसका कहने का मतलब ये है कि देखो अर्थ है अपनी, अर्थ के अंदर अगर आप अर्थ से बाहर जाते हो, ठीक है, अर्थ से बाहर की साइड जाते हो तो क्या है, ये डिक्रीज़ होगी। क्या होगी, क्या होता है, डिक्रीज़ होगा एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि जब अर्थ से हम बाहर जा रहे हैं ना, है ना, ये अर्थ बनाइए, अर्थ के सरफेस से मैं बाहर जा रहा हूँ तो मेरी ग्रेविटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। अर्थ के अगर मैं अंदर जा रहा हूँ, ठीक है, सरफेस पे हम यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, अर्थ के मैं अंदर जा रहा हूँ तो भी मेरी ग्रेविटेशनल मतलब ग्रेविटी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, कोई भी बॉडी में एक ऊपर डालूंगा तो यहाँ पर ग्रेविटी कम होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि फिर ग्रेविटी बचेगी नहीं, वहाँ से आपकी बॉडी क्या है, स्केप कर जाएगी, स्केप वेलोसिटी के साथ में। ठीक है, तो एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा ग्रेविटी आपको पोल्स पे मिलेगी, सेंटर पे यहाँ पे मिलेगी सबसे ज़्यादा, मतलब पोल्स के अंदर। ठीक है, या फिर आपको इक्वेटर पे मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी सारे पॉइंट्स आपको समझाऊंगा मैं आगे चल के। उसके बाद में बात करते हैं हम, ठीक है, मून की जो ग्रेविटी होती है, सही है, ऑन द मून, मून के अंदर जो ग्रेविटी होती है, मून पे आपकी ग्रेविटी होती है 1.625 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको याद कर लेना अच्छे तरीके से, जी का मान आपका मून पे होता है, ये पूछ ले तो। उसके बाद में जी इंडिपेंडेंट ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट मास। ठीक है, कहने का मतलब ये है ग्रेविटेशनल क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट हो जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट जब फॉल होता है तो। ठीक है, ये पॉइंट आपका होने वाला है। आई होप कि अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी चीज़ें। आगे चलते हैं, इतना कुछ था नहीं, वैसे समझ में आ गई होंगी। उसके बाद में देखते हैं अब फैक्टर अफेक्टिंग ड्यू टू ग्रेविटी। फैक्टर अफेक्टिंग ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है कि क्या होगा, हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि देखो क्या है, आपकी अर्थ है, अर्थ पे क्या होगा, ये सरफेस है, सरफेस से बाहर एक एच हाइट पे मैंने कुछ ऑब्जेक्ट फेंका। ठीक है, तो कहने का मतलब है एज वी हायर द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज। मैंने अभी समझाया आपको, अगर मैं अर्थ के सरफेस से ऊपर जाऊंगा तो ग्रेविटेशनल घटती जाएगी, जी की वैल्यू, नीचे जाऊंगा जी की वैल्यू घटती जाएगी। ठीक है, यही इसमें दे रखा है कि आप अर्थ से सरफेस से ऊपर जाएंगे, बाहर जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होगी, अंदर जाएंगे तो कम होगी। सरफेस पे सबसे ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल है, जी इज़ लेस ऑन अ माउंटेन एट द लेवल ऑफ सी। ठीक है, देन द एट द लेवल ऑफ सी। आपका जो माउंटेन है, मतलब पहाड़ पे क्या होगी, ग्रेविटेशनल क्या होगी, कम होगी, जी का मान क्या होने वाला है, कम होगा। कहाँ से, आपके डीप से, मतलब कि क्या दे रखा है, एंड द सी लेवल, नीचे पानी के लेवल से आपकी ग्रेविटी कम होगी। ठीक है, सरफेस से। समझ में, देखो कन्फ्यूज़न हो गया होगा, एक बार समझा रहा हूँ दोबारा। कहने का मतलब है जी इज़ लेस ऑन अ माउंटेन। ठीक है, पहाड़ है, ये दे रखा है, सरफेस से ऊपर होगा ना पहाड़ तो ऊंचा होगा ना, तो यहाँ पे पहाड़ों पे क्या मिलेगी आपको, जी कम मिलेगी ग्रेविटेशनल। ठीक है, बट इसके अंदर अगर आप नीचे जाओगे, ठीक है, सी लेवल, एट अ सी लेवल, समुद्र के अंदर अगर तुम जाओगे तो उसके अंदर क्या होगा कि वहाँ पे भी आपको कम मिलेगी ग्रेविटेशनल, मगर यहाँ पे ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इतना। पहाड़ों पे तो कम होगी बट है ना, बट उससे थोड़ी सी स्लाइटली ज़्यादा होगी आपको अगर आप अंदर जाएंगे तो। ठीक है, बराबर नहीं होने वाली है, बस ये समझ में आ गया होगा। इसका फॉर्मूला होता है जी एच अपॉन जी 1-2h/r। ठीक है, इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना। बाकी ख़त्म लेक्चर। अब इसके बाद में इसके क्वेश्चन करते हैं थोड़े से, बाकी कल चीज़ों को लेकर आएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका किसके अंदर आया, आपका क्वेश्चन इसमें आ रखा है, AWTPO का ही क्वेश्चन लेकर आए हुए उठा के सीधा आंसर की से। तो देखो पढ़ो, सीधा क्वेश्चन आ रखा है, जो डेफिनेशन मैंने कराई है वही है। देखो, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद इन द फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड द प्रोडक्ट ऑफ मासेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर टू द डिस्टेंस। सिंपल सा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इतने सिंपल क्वेश्चन आप उड़ा दोगे हवा में। अगर आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं ना तो टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छे से होंगी चीज़ें। ठीक है, इसका हो जाएगा बी। उसके बाद में बात करते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज रिलेवेंट फॉर द पॉइंट मासेस। ठीक है, ये क्या, ये लार्ज बॉडी के लिए मैटर करता है, बताओ।
अगर मैं ये है लार्ज बॉडी है, ठीक है, ये इस तरीके से बड़ी बड़ी बॉडी बना दूँ तो क्या फोर्सेस क्या होगा इसके अंदर, क्योंकि मैं यहाँ से ना पॉइंट से काउंट कर रहा हूँ एक, मुझे मास से मैटर नहीं है कितना बड़ा इसका मास है, कितना बड़ा इसका बॉडी वेट है, मैं एक पॉइंट से मीज़र कर रहा हूँ। मास के अंदर मैंने एक पॉइंट ले रखा है, तो ये पॉइंट मासेस पे कंसीडर करके चल रहा हूँ। तो हमेशा याद रखना ग्रेविटेशनल क्या होता है, ग्रेविटेशनल लॉ इज़ रिलीवेंट फॉर द पॉइंट मासेस, ठीक है। ये पॉइंट मासेस के लिए रिलीवेंट होता है, ये पॉइंट मासेस से मास कितना ही बड़ा है इसके अंदर बॉडी का, बट मैं एक पॉइंट से तो मीज़र करूँगा ना इस फोर्स को, बस एक पॉइंट पे जाके कंसीडर कर रहा हूँ मैं, सिंपल सी चीज़ है, वहीं से चीज़ों को कंसीडर कर रहा हूँ। तो यही इसमें दे रखा है, समझ गए। ग्रेविटेशनल लॉ सिर्फ पॉइंट से काउंट होता है, ना कि पूरी बॉडी से काउंट हो रहा है, ठीक है। मास से मुझे कोई असर नहीं पड़ेगा बॉडी के, पॉइंट से मैं चीज़ों को काउंट करके चल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं, अब ये क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें करा दी हैं, तो ये क्वेश्चन आपका होने वाला है होमवर्क में, AWTP 2022 का आया है। इसके अंदर मुझे करेक्ट आंसर आपको कमेंट करके बताना है अगर आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आई हैं तो। और दूसरी चीज़, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आपको कोई भी डाउट है, तो आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पे मुझे टाइम होगा वहाँ पे आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। कोई भी डाउट है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, पर्सनली आपसे मैं कॉल पे भी बात कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अच्छे से मेहनत करो, बस सिलेक्शन लो, और बाकी प्राउड फील कराओ अपने भाई को, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी अपनी मेहनत को जारी रखो। और बाकी लेक्चर की टेंशन मत लो, लेक्चर में कंटिन्यू रखूँगा, बस यार कमेंट और लाइक कर दिया करो, जिससे मुझे पता चलता है कि हाँ कुछ जिंदे लोग बैठे हैं पढ़ने वाले। मुझे लगता है पता नहीं किसको पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कमेंट जरूर करके बता देना। इस क्वेश्चन का ये होमवर्क है, अगर आप रेस्पॉन्सिबल हो, पढ़ाई को लेकर सीरियस हो ना, तो डेफिनेटली कमेंट करोगे अगर अच्छे से आपने पढ़ी हैं चीज़ें, तो इसका कमेंट करके आंसर ज़रूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई करते रहिए, बढ़िया मेहनत करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।